आज हमारे बीच में बेंगलोर से हमारी बहन नताशा जी हमारे बीच में हैं और अंजू बजाज जी, आप उनकी सपुत्री हैं। वह वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत एक सफल आर्किटेक्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर चुकी हैं और भारत के 50 रेमंड के शोरूमों को आपने डेकोरेट किया है, डिजाइन किया है। शौक से इंटरेक्शन टोस्ट मास्टर क्लब में पिछले 20 वर्षों से आप भारत व न्यूयॉर्क में व्यस्त रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से बेंगलोर में 2 मुख्य क्लब की प्रेसिडेंट हैं, अनेकों अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के रूप में 168 मेंबर्स को लीड कर रही हैं। कुछ समय पहले ही WICCI ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में पदासीन हुई हैं। पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप वेब टॉक ग्लोबल प्रोग्राम की आप डायरेक्टर हैं और 6 से 16 वर्षों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। और हमें वो दिन भी याद हैं जब बच्चों का कार्यक्रम आर्य समाज कस्तूरबा नगर में हुआ करता था। तो ये नताशा, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, वह बच्चे के रूप में वहां आया करती थी और भजन भी गाती थी और डिबेट में भी पार्ट लेती थी, मंत्रोच्चारण। तो वो बचपन भी हमने देखा है और आज उसकी लंबी चौड़ी सफलताओं को पढ़ते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है मेरे को। अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि फिर बस समय नहीं है। तो नताशा जी, आप वो जो इस रिपब्लिक डे के अवसर पर जो आज माहौल बना हुआ है वीर रस का, एक भजन आप हमें प्रस्तुत करेंगी। नताशा जी प्लीज। सबको सादर नमस्ते। अंकल, आपने तो इतना कुछ कह दिया। ये सब तो हमारे संस्कार और इस मंच के होने के कारण से है, जो मैंने बचपन में यहाँ से लिया है उसी का थोड़ा सा मैं अब वापस देने की उसमें सिचुएशन में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकल, आपने अजय चौहान अंकल, अजय सहगल अंकल, आज आपने मुझे यहाँ गाने के लिए अवसर दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपको सादर नमस्ते। 2 दिन पहले हमने बहुत ही गर्व और गौरव से हमारे देश का रिपब्लिक डे मनाया। मुझे याद है कि कुछ साल पहले हम सब, जैसे अंकल ने अभी कहा, ये दिन हम युवा उत्सव के रूप में मनाते थे, जब कविता पाठ, गीत, भाषण द्वारा इस मंच पे इतने जोश से गाया करते थे। और अभी भी सामने चौहान अंकल हैं, मृदुला आंटी जी हैं, नीलम सहगल जी आंटी हैं, मधु नांगिया मेरी मम्मी, अंजू बजाज मेरी जो प्रेरणा है। सबको देख के मुझे ऐसे लग रहा है वही वातावरण आज भी, चाहे जूम पे है पर वही वातावरण आज भी है। आज भी उसी स्पिरिट और उसी मंच से देश प्रेम का ये गीत गा रही हूँ। उन शहीदों के मन की भावना से भरा ये गीत जिनके कारण ही हम ये आज दिन मना पा रहे हैं। तो एक छोटा सा गीत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहे, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहे, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहे, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।
मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्यार आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निताशा जी का बहुत बढ़िया और सुंदर आवाज में बड़े अच्छे शब्दों को जोड़ा गया, बड़ी भावनाएं उठ गई। आप सभी की जानकारी के लिए, जो हमारी सुकृति माथुर जी हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस से आप वोकल सिंगिंग को और इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस भी लेती हैं। इतना सब होने के बाद भी टाइम कैसे निकालती होगी मुझे ये समझ नहीं आता, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत हमारे से आगे बढ़ गए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आचार्य डॉक्टर जनेंद्र शास्त्री जी हमारे बीच में हैं और एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है, श्रद्धा से जीवन निर्माण। आप जब हम लोग कभी आर्य समाज से बाहर अपने ऐसे मित्रों में बात करते हैं जो कि पौराणिक हैं, सनातन धर्म के जिन्हें हम कहते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं देखो अजय जी, हवन अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, हम मूर्ति को मानते हैं, हमें पता है ये पत्थर है, मानो तो पत्थर, और अगर श्रद्धा है तो भगवान। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये एक अलग प्रोस्पेक्ट जो वहां से प्राप्त होता है और लॉजिक भी लगता है उसमें। लेकिन श्रद्धा जीवन में धार्मिक श्रद्धा भी हो सकती है, पर्सनल श्रद्धा किसी के प्रति हो सकती है, कार्य के प्रति श्रद्धा हो सकती है, अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा हो सकती है। एक बहुत बड़ी
श्रद्धा की डेफिनेशन है, जिसको समझने के लिए आज हमारे बीच आचार्य डॉक्टर जनेंद्र शास्त्री जी हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि अगले 55 मिनट तक वे हमारे बीच रहेंगे और अब आगे जो है वह उन्हीं के स्तर पर कार्यक्रम चलेगा। मैं शीघ्रता से बता दूं कि आज हमारे जो सदस्य हैं जिनके जन्म दिवस हम आज मनाएंगे, श्रीमती संध्या गहंगवार, जिन्हें आप संध्या चौहान के नाम से भी जानते हैं, अखिल चौहान जी जो कि अरुण चौहान जी और रेणु चौहान जी के सपुत्र हैं, भगवान वर्मा जो एमिटी मुंबई में कार्यरत है। ये इनकी श्रद्धा इस हमारे सत्संग के प्रति इतनी है कि आप निरंतर, जब से हमने एक दफा एमिटी में भी इनविटेशन भेजा था, तब से आप कोई ऐसा हमारा सत्संग नहीं जो आपने मिस किया हो। उनका भी जन्म दिवस जो है इसमें आएगा। और डॉक्टर जय वर्मा जो कि नॉर्दर्न इंडिया नहीं कहूँ तो पूरे इंडिया के बड़े फेमस डेंटिस्ट हैं, डिफेंस कॉलोनी में ही रहते हैं। इनके पिता डॉक्टर विनोद वर्मा जी हैं, उनका भी जन्म दिवस है। BS गुप्ता जी, डिफेंस कॉलोनी, बहुत सबसे पुराने हमारे सदस्य हैं और इनका जो घर का नंबर है वो भी A1 है, A1। तो उसके बाद ग्रुप कैप्टन रवि चौहान जी जो कि सपुत्र हैं इंदु चौहान जी के, वो आज हमारे बीच में रहेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली जैसलमेर से। उसके बाद मिसेस ज्योति चौहान जो कि वाइफ है संजय चौहान जी की, पुणे से, वे भी हमारे बीच में रहेंगी। उनका भी जन्म दिवस था। तो वे हम आखिर में जो है इनके प्रवचन की बात करेंगे। आचार्य जी अब आपकी तरफ से धन्यवाद। जहाँ भी आप बैठे हैं अपने स्थान पर थोड़ा व्यवस्थित होकर के ओम का उच्चारण 3 बार कीजिए। ओ अग्न आया हि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, चीट करुणा के दे तू तो जगदीश है। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी आपके यहाँ से ना बर्तनों की कोई आवाज आ रही है, जरा देखिए आसपास क्या हो रहा है। एक मिनट। मैं नताशा के भाव को आगे बढ़ाते हुए 4 लाइनें समर्पित करता हूं, फिर आगे चलेंगे।
प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा, प्यास बिन नीर पीने से क्या फायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फायदा, चाहते जिसमें अपने वतन की नहीं, चाहते जिसमें अपने वतन की नहीं, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी जीने से क्या फायदा। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समादरणीय प्रधान, जो ऊर्जा के, पुरुषार्थ के, उत्साह के, भाव के, भावना के साक्षात संवाहक है, आदरणीय श्री अजय चौहान जी, जिनके मार्गदर्शन में यह आर्य समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ है। इस आर्य समाज के संरक्षक आदरणीय श्री आनंद चौहान जी, इस आर्य समाज के मंत्री और इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री अजय सहगल जी, और इस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी विभूतियां मैं देख रहा हूं उपस्थित हैं। स्वर साधना का जिनको वरदान परमात्मा से मिला है, आदरणीय संगीता आर्य गीत जी, पुष्पा चुग जी, सरिता जी मैं देख रहा हूं मुंबई से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, वंदन है। और इसी वंदन के साथ आपका अभिनंदन करते हुए एक आपसे प्रार्थना है कि विषय बहुत रुचिकर भी है और विषय बहुत अच्छा भी है, जानपरक भी है। उसके लिए उसी स्तर पर जाकर के आपको इसको सुनना चाहिए और तभी जाकर के इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। बहुत अच्छी बात आदरणीय अजय सहगल जी ने एक बात कही, और बात ये कही कि बहुत सारे लोग हम पर ये आक्षेप लगाते हैं कि आर्य समाज के लोगों तुम में श्रद्धा होती नहीं, और हमें श्रद्धा है और तुम श्रद्धा रखते नहीं, तो इसलिए तुम किसी काम के खास हो नहीं, और हम श्रद्धा रखते हैं तो हम पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं। और इसलिए उन्होंने वो गाना भी सुनाया, मानो तो ये गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। आज आपको ये पता चलेगा कि श्रद्धा का क्या इन वाक्यों से कोई रिश्ता है भी कि नहीं है, क्या श्रद्धा का इन भावों से कोई रिश्ता है भी कि नहीं है। और यदि आप वस्तुतः जानना चाहते हैं, कोई व्याख्यान सुनने के लिए नहीं, सही बात तो है ना, मैं व्याख्यान सुनाने आज आया, और ना आप ये समझ लीजिए कि आप व्याख्यान सुनने नहीं आए, आप कुछ समझने आए हैं, साहब कुछ जानने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। और यदि आप सही अर्थों में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कृपया कृपया अपनी श्रद्धा को ही बढ़ाइए और कुछ नहीं, बस श्रद्धा को बढ़ाइए। इस श्रद्धा की तरफ आके लेकर के चलता हूं, इस बात को खोलूंगा जो प्रश्न उठा है और जो प्रश्न उठता है। हमारे यहाँ हंसते मुस्कुराते हुए प्रोफेसर रतन सिंह जी भी एक बात कहा करते थे कि भाई जो पौराणिक है वो अपनी श्रद्धा हमें दे दे और थोड़ा सा तर्क और ज्ञान हमसे ले ले, है तो दोनों की बात बन जाएगी। लेकिन वो बात अपनी जगह ठीक है। मैं जो बात इस समय आपसे कहना जा रहा हूं, कहते हैं कि भाई श्रद्धया उपासना फल हेतुकत्वा, कहते हैं कि श्रद्धा एक ऐसी कमाल की भावना है। अभी आप मोटे रूप में समझ लीजिए कि श्रद्धा से के कारण से व्यक्ति जो उपासना करता है उस उपासना का फल भी उसको अलग अलग ढंग से जो है वो प्राप्त होता है। जो वह उपासना करता है उस उपासना का फल मैं और आप इकट्ठे संध्या कर रहे हैं, एक ही आसन पर बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं,
एक ही समाज मंदिर में है, एक जैसा कालीन है, बढ़िया इसी में डिफेंस कॉलोनी में बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऋषि कहता है कि तुम दोनों की संध्या का फल जो है वो अलग अलग होगा। हमने सोचा क्यों? अरे मंत्र वही बोले जा रहे हैं, स्थान वही है, आसन वही है, बराबर बैठे हैं, फिर अलग अलग क्यों होगा? तो ऋषि कहता है कि वो तुम्हारी श्रद्धा के कारण से होगा। जो तुम श्रद्धा से, जैसी श्रद्धा से तुम यज्ञ करोगे, जैसी श्रद्धा से तुम संध्या करोगे, वैसा ही अनुरूप उसका तुम्हें फल जो है वो प्राप्त होगा। और इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण हो गई साहब। श्रद्धा के बिना, और योगेश्वर कृष्ण ने तो ये घोषणा कर दी, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत। तुमने श्रद्धा से हीन यज्ञ कर भी लिया, तुमने बिना श्रद्धा के कुछ दे भी दिया, तुमने बिना श्रद्धा के तप कर भी लिया, तो कहते हैं वो किया हुआ तुम्हारे कुछ खास काम आएगा नहीं। यहां पर आकर के मैं रुका और मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या कहानी है, और श्रद्धा के बिना क्या वाकई जीवन किसी काम का रहता है कि नहीं रहता है, और श्रद्धा से जीवन बनता है तो कैसे बनता है। बस इसको थोड़ा सा और गहराई की तरफ आपको लेकर के चलता हूं कि श्रद्धा से जीवन बनता है तो कैसे बनता है। और ये घोषणा कर दी शास्त्रकारों ने, अश्रद्धा परमम पापम। इस दुनिया के अंदर अश्रद्धा जो है वो पाप है साहब, वो श्रद्धा पाप प्रमोचनी। और यदि तुम पाप से मुक्ति चाहते हो तो कहते हैं कि उसके लिए श्रद्धा के मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा, उसके लिए श्रद्धा के रास्ते पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अश्रद्धा जो है वो परम पाप है। तो मैं भी आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम क्यों पाप के रास्ते पर चले, हम क्यों न पुण्य के रास्ते पर चले, हम क्यों न अच्छे पथ पर चले, जिस पर चल करके व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता हो साहब, जिस पर चल करके व्यक्ति का व्यक्तित्व भी खिलता हो, उसका मन भी खिलता हो, उसकी आत्मा भी प्रफुल्लित होती हो, उसका जीवन संवरता हो, उसका जीवन बनता हो, उस रास्ते को क्यों न चुना जाए। और उस रास्ते को चुनने का अर्थ है श्रद्धा को चुनना साहब। वह मार्ग श्रद्धा का मार्ग है, वह मार्ग श्रद्धा का मार्ग है। और बहुत कमाल का यदि आप देखेंगे भी तो ऋग्वेद में भी जो है 151वां सूक्त है, जो है दशम मंडल में 151वां सूक्त है, जिसको श्रद्धा सूक्त के नाम से जाना जाता है। वहां पर ऋषि क्या आता है, प्रियम श्रद्धे ददतः, कि जो व्यक्ति श्रद्धा से देता है साहब, जो व्यक्ति श्रद्धा से सहयोग करता है, उसका प्रियम यानी भला होता है, उसी का कल्याण होता है। प्रियम श्रद्धे दिदासतः, जो श्रद्धा से कुछ देने की भावना रखता है, जो श्रद्धा से किसी के सहयोग की कामना रखता है, तो वेद कहता है उसका प्रिय होता है, उसका हमेशा अच्छा होता है। कहता है प्रियम भोजेषु यजस्सु, कि जो श्रद्धा से किसी को कुछ खिलाता है, श्रद्धा से किसी की सेवा करता है, श्रद्धा से किसी को भोजन कराता है। कहते श्रद्धा, कहते इदम मैं उदितम कृधि, हे परमपिता परमात्मा, मैं भी ये चाहता हूं, मेरी भी ये कामना है कि मैं देने जाऊं तो श्रद्धा से दूं, मैं खिलाने जाऊं तो श्रद्धा से खिलाऊं। मेरी भी ये भावना और कामना है कि मैं जो भी कार्य करूं वो श्रद्धा से करूं, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए गए कार्य का कोई अर्थ रहता नहीं है, बिना श्रद्धा के किए गए कार्य का कुछ खास फल मिलता नहीं है। और इसलिए दुर्योधन के यहाँ पर भी जब योगेश्वर कृष्ण पहुंचते हैं, पकवान बने हैं, भोजन बना है, थालियां सजी हैं, आडंबर खूब है, लेकिन श्रद्धा है नहीं, आदर है नहीं, तो फिर कृष्ण कहते हैं दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा नहीं, भोजन मैं जाकर के विदुर की कुटिया में करूंगा, जहां श्रद्धा है, जो श्रद्धा से देना जानता है, श्रद्धा से खिलाना जानता है, भोजन में उनके यहाँ करूंगा। आप जानते हैं, इसलिए मैंने घटना को एक लाइन में समेट लिया साहब। आप इस बात को समझिए कि श्रद्धा से जीवन कैसे बनता है और श्रद्धा के बिना कैसे जीवन गड़बड़ा जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहता है अश्रद्धा वो पाप के गड्ढे में गिरा देगी, वो श्रद्धा जो है पाप से मुक्त कर देगी साहब। अब दूसरी तरफ चलते हैं, क्या कहते हैं कि अज्जश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं इस दुनिया के अंदर 3 लोग जो है वो विनाश के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसमें से पहला है अज्जश्च, जो अज्ञानी है,
दूसरा है अश्रद्धानश्च जो श्रद्धालु है, और तीसरा है संशयात्मा जो संशयात्मा है। ये तीन लोग जो है कभी भी उन्नति कर नहीं सकते, कभी भी शिखर पर उन्नति के पहुंच नहीं सकते, कभी भी उत्थान के मार्ग पर चल नहीं सकते। निश्चित रूप से इनका पतन होता है। ये घोषणा कर दी साहब, और ये घोषणा जो है वो डंके की चोट पर की गई घोषणा है। और इस घोषणा में 3 शब्दों के साथ श्रद्धा को भी योगेश्वर कृष्ण ने लिया। उस श्रद्धा पर वो बहुत लंबा लिखते हैं, श्रद्धा पर वो बहुत लंबा लिखते हैं। श्रद्धा को भाव के साथ जोड़ते हैं, श्रद्धा को स्वभाव के साथ जोड़ते हैं, श्रद्धा को प्रकृति के 3 गुणों के साथ जोड़ते हैं। उतना नहीं खोलूंगा, उतना कुछ भारी हो जाएगा, इसलिए सरल सरल शब्दों में जो बात उन्होंने कही उस बात को आपके सामने रख रहा हूं साहब। क्या कहते हैं? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि हे अर्जुन, इस दुनिया के अंदर सबकी श्रद्धा उसके हृदय में विद्यमान भाव के अनुरूप होती है। और यो यत् श्रद्धा सैवस, और इसलिए वो कहते हैं कि वही इस दुनिया के अंदर व्यक्ति का कैरेक्टर, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की सोच, सब कुछ उसकी श्रद्धा के अनुसार ही होता है। उसका जीवन बनता है तो श्रद्धा के अनुसार बनता है, उसके गुण विकसित होते हैं तो उसके श्रद्धा के अनुसार विकसित होते हैं, उसका स्वभाव विकसित होता है तो उसके श्रद्धा के अनुसार विकसित होता है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता है तो उसकी श्रद्धा के अनुसार विकसित होता है, डेवलप होता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं जो यत् श्रद्धा सैवस, तुम जो भी हो वो तुम्हारी श्रद्धा के कारण से है, जिसके कारण से मेरा सब अस्तित्व है, जिसके कारण से मेरा स्वभाव है, जिसके कारण से मेरा जीवन है, उस पर विचार क्यों ना किया जाए। इसलिए ये विचार किया जा रहा है कि श्रद्धा के बिना जीवन बनता नहीं। अरे जीवन को खूबसूरत बनाना है, जीवन को संवारना है, जीवन को सजाना है, चरित्र को बनाना है, तो कृष्ण कहते हैं फिर श्रद्धा को ठीक करना पड़ेगा, श्रद्धा को समझना पड़ेगा। अब प्रश्न खड़ा हुआ जो हमारे आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है नहीं, हम तो श्रद्धा के कारण से पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं। एक बात आपको आज समझनी पड़ेगी, श्रद्धा में और विश्वास में अंतर को समझना पड़ेगा साहब। श्रद्धा में विश्वास में अंतर को समझना पड़ेगा। हमने विश्वास को श्रद्धा मान लिया। विश्वास श्रद्धा का आधार हो सकता है, लेकिन विश्वास श्रद्धा होता नहीं। विश्वास जो है उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, और मान इसलिए लेते हैं कि ज्यादा संदेह में जाएंगे, ज्यादा संशय में जाएंगे तो जीवन चलना कठिन हो जाएगा। आप ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में यदि आप यही सोचते रह जाएं कि इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका वो भी हो सकता है, तो फिर जो है उसका कोई इलाज है नहीं। आप जो है जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो फिर आप एरोप्लेन में भी बैठते समय बहुत सारे डाउट आपके मन में हो सकते हैं, बहुत सारे संशय आपके मन में हो सकते हैं। तो इन संशयों को दूर करने के लिए भी कहते हैं कि व्यक्ति मान लेता है, ऐसा होगा नहीं। बहुत सारी चीजों को हम जीवन चलाने के लिए मान लेते हैं, अगर न माने तो फिर जीवन का चलना बड़ा कठिन है साहब। और विश्वास पे जीवन चलना आसान होता है, डाउट पर जीवन चलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन विश्वास जो है वो हमारी सुविधा के लिए है, और इस सुविधाजनक विश्वास को जो जीवन चलाने के लिए हम मान लेते हैं। किसी ने कहा अरे आए हो ना आचार्य जी, गंगा के किनारे हो, एक बार आप भी बोल दो गंगा माँ को नमस्ते, तो आपका क्या जा रहा है। एक बार आप भी आए हो माँ वैष्णो देवी के दरबार पर, अभी गए थे ना बहुत सारे लोग। तो लोग कहते हैं जब भी मीडिया में किसी धार्मिक स्थल पर कोई घटना घटती है और वहां पर कुछ दुर्घटना होती है, तो मीडिया के लोग कहते हैं श्रद्धालु भक्त जन वहां पर पहुंचे थे साहब, और श्रद्धालु भक्त जनों की संख्या इतनी हो गई कि उस वहां पर भगदड़ मच गई। हुआ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है धक्का मुक्की जरा सी हुई। अब इतनी भीड़ में धक्का मुक्की होते ही अफवाह फैलने में देर लगती नहीं। 20 लोग जो है उनके जान चली गई, कितनी कैजुअलिटी हुई, और उनको हम लोग सब कहते हैं कि श्रद्धा के वशीभूत होकर के इतनी कड़कती ठंड में व्यक्ति वहां पहुंचता है। निश्चित रूप से ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर मिलना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप फिर समझ ही नहीं पाएंगे कि श्रद्धा का स्तर क्या है और उससे जीवन कैसे बनता है। सैकड़ों लोग जो इस समय जुड़े हुए हैं, वो उन सब के लिए आज ये अवसर है वैदिक विचारधारा को सुन करके समझने का और सही अर्थों में श्रद्धा को जानने का। जो व्यक्ति इसको जान लेगा, बस उसका जीवन आज से कुछ और लेवल का होगा साहब, और कुछ और लेवल पे जाना चाहिए,
तभी मैं समझता हूं कि मेरा पुरुषार्थ करना और वेद की चर्चा को करना जो है सार्थक होता है। हम जो है, जो बिलीव है, जो विश्वास है, उसी को श्रद्धा का नाम देते हैं। और विश्वास ना हो तो माता पिता पर संदेह हो जाए, विश्वास ना हो तो पत्नी पर संदेह हो जाए, कहाँ का संदेह करोगे, कहाँ का माथा मारते फिरोगे। इसलिए जीवन चलाने के लिए कई जगह विश्वास का होना भी जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, वो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, वो व्यक्ति विश्वासी है। उसने मान लिया कि ये भगवान है, उसने मान लिया ये माता है, उसने मान लिया ये यहां पर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। उसका श्रद्धा से कोई लेना देना है नहीं। ये मैं आपको लिख करके दूंगा और इसको सिद्ध करूंगा आज के इस व्याख्यान में। उसका श्रद्धा से कोई लेना देना है नहीं। वो बिलीव है, वो विश्वास है। और विश्वास का होना भी मैं ये नहीं कहता कि गलत है, विश्वास का होना किसी हद तक वो ठीक है। लेकिन विश्वास जब अंधा हो जाए तो फिर कहते हैं वह विश्वास रहता नहीं, वह अंधविश्वास हो जाता है। और अंधविश्वास जो है आपको श्रद्धावान बनाता नहीं, आपको श्रद्धा से दूर ले जाता है। और जितना जितना आप श्रद्धा से दूर जाते हैं उतना परमात्मा से दूर जाते हैं। जितना जितना आप श्रद्धा से दूर जाते हैं उतना आप सत्य से दूर जाते हैं। जितना जितना आप श्रद्धा से दूर जाते हैं उतना उतना आप यथार्थ से दूर जाते हैं साहब। और इसलिए यथार्थ को जानना है, सत्य को जानना है, तो फिर आपको विश्वास से थोड़ा सा आगे की तरफ चलना पड़ता है, विश्वास से आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। विश्वास बहुत आवश्यक है, लेकिन विश्वास पर टिके रहे तो बहुत सारी चीजें हम जो है वैसे ही मान लेते हैं जिनका कोई अर्थ होता नहीं। ऐसे मानने वाले को आप श्रद्धालु नहीं कह सकते, उसको आप विश्वासी कह सकते हैं, उसको आप अंधविश्वासी कह सकते हैं। और मैं कई बार ये कहता हूं, अंधविश्वास में बुद्धि काम करती कहाँ है साहब, अंधविश्वास में आंखें काम करती कहाँ है साहब, अंधविश्वास में कान काम करते कहाँ है, अंधविश्वास में विचार काम करते कहाँ है। अंधविश्वासी का तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह विश्वास अपने मन में धार बैठा, उसको मान बैठा, और इसलिए उसके रास्ते बंद हो गए। लेकिन कृष्ण ने एक बात अद्भुत कह दी, और इसलिए कभी कभी मैं गीता का बड़ा कायल होता हूं साहब। वो कहते श्रद्धावान लभते जानम यतः संयतेन्द्रियः क्रिया, और जानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है जीवन के अंदर, वह व्यक्ति जो है ज्ञानी होता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी ज्ञान का और श्रद्धा का सीधा रिश्ता है। कैसे रिश्ता, इसके शाब्दिक अर्थ को समझिए साहब। कहते हैं श्रत सत्यम धीयते यस्याम सा श्रद्धा। श्रद्धा उसको कहते हैं जिस भावना में सत्यनिष्ठ हो, जिस भावना में यथार्थ हो, जिस भावना में तथ्य हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। और जहां तथ्य नहीं, जहां सत्य नहीं, वहां श्रद्धा हो नहीं सकती। जहां ज्ञान नहीं, वहां श्रद्धा हो नहीं सकती। और इसलिए ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपने सुना होगा, आपने ये शब्द सुने हैं ना, जो मैंने अभी आपके सामने कहे थे, अज्जश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो, और मैं आपको इस दुनिया में एक बात कहना चाहता हूं, अज्ञान रोग है और ज्ञान ही स्वास्थ्य है। याद रखना, दुनिया के अंदर पहली बार आप देखेंगे भारत के शब्द जो है ना, संस्कृत के जो शब्द हैं वो बड़े कमाल के हैं साहब। जैसे हृदय शब्द है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आनंद ले लेता हूं संस्कृत का भी। हृदय का मतलब होता है हरति ददाति यापयति, जो लेता है फिर देता है, और फिर यापयति का मतलब होता है सारे शरीर में संचार करता है, इसलिए इसको हृदय कहते हैं साहब। ये कहां से मिलेगा आपको। और इसी तरह से स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो अपने आप में स्थित हो साहब। और अपने आप में स्थित केवल शरीर से नहीं होता, अपने आप में स्थित जो है वो मन की शुद्धता पर, मन की संकल्प के कारण से स्थित होता है। और इसलिए हमारे यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो अपने आप में ठहरा हुआ है, जो भटका हुआ नहीं है, जो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन जो है हेल्थ का क्या मतलब होता है, हेल्थ का मतलब होता है हीलिंग से, कि जो घाव है शरीर के उसका संबंध शरीर से है, लेकिन स्वास्थ्य का जो संबंध है वो शरीर और मन दोनों से है। और इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि श्रद्धा भी कुछ ऐसी है साहब। श्रद्धा के लिए भी ज्ञान जो है वो औषधि है,
और ऋषि कहता है अज्ञान जो है वो रोग है। इस दुनिया के अंदर ज्ञान से आप सब कुछ अपने वश में कर लेते हैं। ज्ञान आपको अभय बना देता है, ज्ञान आपको निर्भय बना देता है, और अज्ञान में आप हमेशा डरते ही रहते हैं। कितने लोगों को मैं देखता हूं साहब, कोई कहता है अरे आज तुमने, मैं हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी ने शायद एक लेख भी लिखा था कि शनिवार के दिन लोग बाग लोहा खरीदने से डरते क्यों है, उसका क्या लेना देना है शनिवार का लोहे से, और आप गाड़ी किसी भी दिन खरीद सकते हैं। लेकिन आप अनेक भयों से ग्रस्त होते हैं क्योंकि आपको ज्ञान है नहीं। कृष्ण कहते हैं श्रद्धालु व्यक्ति जो है वो ज्ञानवान होता है। इसको थोड़ा खोलता हूं साहब, देखिए डाउट का होना जरूरी है। आजकल बच्चे हैं, मेरे घर में भी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एमईटी से पढ़ करके टीसीएस में जॉब कर रहा है इस समय, और दूसरा जो है वो कक्षा 12वीं में पढ़ रहा है। तो टीचर कहती है कि आप डाउट क्लियर कीजिए। डाउट क्लियर करने के लिए व्यक्ति जो है वो टीचर के पास जाता है साहब, व्यक्ति जो है उपदेशक के पास जाता है, व्यक्ति जो है अपने बड़ों के पास जाता है। और यदि वो डाउट क्लियर न करें तो फिर डाउट में वो प्रश्नों का समाधान ढूंढ नहीं सकता, प्रश्नों का उत्तर ढूंढ नहीं सकता। इसलिए डाउट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डाउट का होना बहुत जरूरी है। जहां डाउट होता है, अब बात को समझिएगा, जहां डाउट होता है वही जिज्ञासा होती है। जहां डाउट होता है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। डाउट है तभी तो जानने की इच्छा है। मेरे मन में डाउट हुआ, आपने मेरा व्याख्यान सुना, आपके मन में डाउट हुआ, तो फिर उस डाउट को क्लियर करने की इच्छा आपके मन में जागेगी साहब। उस डाउट को स्पष्ट करने की इच्छा आपके मन में जागेगी, उस संदेह को दूर करने की इच्छा आपके मन में जागेगी। और जब संदेह को दूर करने की इच्छा जागी, आहा कमाल हो गया, तो आप जिज्ञासु हो गए साहब। और जब आप जिज्ञासु हो गए तो जिज्ञासु होने के बाद फिर कहते हैं आपको ज्ञान हो गया सही और गलत का। फिर जब ज्ञान आपको सही और गलत का हो गया तो कृष्ण यहां पर अद्भुत हो गए। वो कहते हैं कि जब आपको ज्ञान हो गया तो फिर आप श्रद्धावान हो जाते हैं, फिर आपकी श्रद्धा डगमगाती नहीं तो विश्वास तो कितने लोगों का डगमगाते हुए देखा है मैंने। आज जो है मैं अपने ही ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जो पहले किसी और देवता के भक्त थे, फिर किसी और भगवान के हो गए, फिर किसी और भगवान के हो गए, क्योंकि वो उनका विश्वास जो है वो ज्ञान पूर्वक है नहीं साहब। उनका विश्वास केवल मान लेने वाला है, उनका विश्वास केवल जो है मान लेना है, जान वाला नहीं है। और कृष्ण कहते हैं श्रद्धा उसके मन में होगी जो डाउट क्लियर करके जिज्ञासु बनेगा, और जिज्ञासु बन के जानवान बनेगा, और जानवान बन के जब वो श्रद्धावान होकर के ज्ञान प्राप्त करेगा तो फिर उसके जीवन में ठहराव आएगा, फिर वो भटकेगा नहीं। चाहे लोभ आए, चाहे हानि आए, चाहे कुछ भी हो, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो उसी रास्ते पर चलेगा। और श्रद्धा इसलिए ठहराती है साहब, श्रद्धा भटकने नहीं देती, क्योंकि आपने जान लिया और जान करके फिर आपने निर्णय लिया कि ये सही है और उसमें सत्य है, तब वो फिर आप श्रद्धावान हो गए। और फिर आपको श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता, फिर आपको कोई बहका नहीं सकता, फिर आपको कोई फुसला नहीं सकता। तो श्रद्धा उस ठहराव का नाम है जो सत्य पर आकर के ठहरती है, और ज्ञान के कारण से आपको सत्य की प्राप्ति होती है। आगे चलता हूं। दूसरा वो कहते हैं संदेह में और संशय में फर्क होता है साहब। डाउट होना, डाउट क्लियर करना बहुत आवश्यक है, लेकिन संशय में रहना कृष्ण कहते हैं बड़ी गड़बड़ वाली बात है। संशय में रहना, संशय में रहने का मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति में रहना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अशुभ के लिए किसी निर्णय की जरूरत पड़ती है क्या? हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं और ये बैठते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बहुत सारे श्रोता ऐसे जिज्ञासु भाव से सुनते हैं कि बहुत सारे श्रोता, वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए मैं देख रहा हूं, और बहुत सारे श्रोता, अभी मैं GK1 में मेरे 4 व्याख्यान थे, तो राजीव चौधरी जी का फोन आया रात को, कहने लगे भाई आप रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, हमारे यहाँ पर 150 पौने 200 लोग जुड़ जाते हैं जब आप आते हो, आपने तो रिकॉर्ड बना दिया, हमने अपना जो है लिंक जो है वो बढ़ाना पड़ा। तो मैंने कहा जी वो कोई बात नहीं है, तो सरल भाषा में बोलता हूँ जिससे लोगों को समझ में आए, ये लोगों का प्यार है। लेकिन मैं जो श्रद्धालु जिज्ञासु जो है वो होता है, उसके लिए मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ। अब सब सारे के सारे लोग बहुत ही क्रीम बैठी हुई है डिफेंस कॉलोनी के इस मंच पर, 100 से ऊपर जो लोग हैं वो सबके सब क्रीम है, बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझेगा और समझना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति
अशुभ का, वैसे तो अशुभ में किसी निर्णय की जरूरत होती नहीं, और अशुभ में सफलता प्राप्त कर भी ली तो भी आप असफल ही हैं, याद रखिएगा, तो भी आप असफल ही हैं। और शुभ को आपने चुना, बेशक आपको सफलता न मिली, इस बात को बस समझिए, जहां तक जो मैं समझाना चाहता हूं। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो आगे सारा विषय बहुत बड़ा आनंद आएगा आपको। अगर शुभ के रास्ते पर आप चल पड़े, बेशक आपको सफलता न मिली, तब भी ऋषि कहता है आपका जीवन सफल ही है। और इसको थोड़ा सा सरल करके समझाता हूं। सिकंदर जो है ना, उसने अशुभ को चुन लिया साहब, इसलिए वो कहते हैं कि चुनने का बड़ा महत्व है। अशुभ को चुन लिया, लोगों को कितना काटा, कितनी खून की नदियां बही, कितने महिलाओं को मारा, कितने बच्चों को मारा, कितने रिश्तेदारों को मारा, उसका कोई अंत था नहीं, उसका कोई अंत था नहीं। और अंत समय जब उसका आया तो कहते हैं अंत समय वो खड़ा होता है जो आपने सारे जीवन किया है, जो आपने सारे जीवन किया है, अंत समय में वो खड़ा होता है। तो सिकंदर के सामने भी अंत समय वो खड़ा हुआ था साहब, और वो अंत समय खड़ा हुआ था तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा, और ये कहा कि मेरे कहने से 3 कार्य करना। तो उसका जो मंत्री है वो कहता है कि तुम हमेशा ही उटपटांग काम करते आए, आज भी मर्यादा के विरुद्ध बात करते हो, तो मुझे ये बताओ। तो उस समय वो कहता है कि मैंने मर्यादा की कब जो है मैंने पालन किया, जो तुम जो है मुझे मर्यादा की दुहाई दे रहे हो। अरे मुझे मर्यादा की दुहाई मत दो, मुझे मर्यादा की दुहाई मत दो, मैं जो कहता हूं उसका पालन करो। वहां जो बुजुर्ग मंत्री था उसने कहा आप आदेश दीजिए, क्या सोचा है आपने। तो उसने 3 बातें कही, और 3 बातों में आप समझ जाएंगे कि अशुभ की सफलता भी, जो दुनिया की दृष्टि से वो सफल रहा, कई लोगों ने उसे महान तक घोषित कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल असफल व्यक्ति था, आपको ये समझना चाहिए। और उस असफलता का एहसास किसी और को नहीं, स्वयं सिकंदर को हुआ, स्वयं सिकंदर को हुआ। लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला व्यक्ति कहता है कि जो ये वैद्य मेरे पास आसपास बैठे हुए हैं, इन वैद्यों को कहना ये मुझे कंधा देंगे। लोगों ने पूछा क्यों, ये सजा इनको क्यों दे रहे हो आप, आपकी चिकित्सा की, आपको जो है दवाइयां दी। तो कहता है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए जब मृत्यु आती है तो फिर वैद्य भी कुछ कर नहीं सकता, डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सकता, दवाएं भी दुआएं भी तभी तक काम करती हैं जब तक भगवान का दिया हुआ आयु और भोग का चक्र बचा हुआ हो। कहते हैं इनको ये कहना ये मुझे कंधा देंगे। सोने के ढेर लगाए थे साहब सिकंदर ने। ये कहते हैं कि उसको अगर पता चल जाए कि वहां पर सोना है तो जब तक रात को ही उस पर वो हमला नहीं कर देता तब तक उसको शांति मिलती नहीं थी। सोने के ढेर चारों तरफ लगे हुए थे उसके कैंप में, और वो अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने कहा जिस रास्ते से मैं जाऊं उस रास्ते पर ये सारे सिक्के बिखेर देना, ये सारा सोना बिखेर देना। कहने लगे क्यों, कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि धन भी जो है आपकी मृत्यु को रोक नहीं सकता, धर्म भी आपकी मृत्यु को रोक नहीं सकता, और आपने जो किया है केवल वो आपके साथ जाएगा। ओहो कमाल की दर्शन, आखिर में ही सही उसको समझ में तो आया सही। और फिर कहता है कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर किए गए कि लोगों को पता चलना चाहिए रक्तपात करने वाला, हिंसा में जीने वाला, जिसको तुम झूठे ही डर के मारे सफल व्यक्ति कहते हो, उससे असफल व्यक्ति कोई है नहीं, क्योंकि वो आज दुनिया से बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है। लेकिन कमाल है, शुभ को चुनने वाला व्यक्ति, एक साधु जिसके पास कुछ होता नहीं, जिसके पास कुछ होता नहीं खास, वह व्यक्ति भी जब दुनिया से जाता है तो मुट्ठियां बंद करके जाता है, झोलियां भर करके ले जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अशुभ को चुनने वाला व्यक्ति सफल भी असफल ही है। रावण को देखिए, दुर्योधन को देखिए, कंस को देखिए, वो उस समय की दृष्टि से कुछ समय के लिए आपको सफल नजर आते हैं। राज्य को छीन लिया अशुभ से, और सत्ता को प्राप्त कर लिया, शक्ति को प्राप्त कर लिया, सेनाएं बना ली, दुनिया भर का आडंबर इकट्ठा कर लिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ, असफल रहा। जिंदगी असफल है उस व्यक्ति की जो व्यक्ति जो है अशुभ को चुनता है। लेकिन बात तो अब शुभ की आ गई। अब बात को जरा हृदय में हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फोकस इधर उधर मत करना। सामने बैठे होते हो तो मैं किसी को इधर उधर डिगने नहीं देता, लेकिन भाई इस पर मेरा बस नहीं है कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर आप सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। शुभ को चुनने के लिए साहब निर्णय लेने की जो है क्षमता होनी चाहिए।
अशुभ के लिए निर्णय की जरूरत नहीं होती, वो तो उठपटांग जो भी करते जाओ होता जाता है। लेकिन शुभ के लिए, सृजन के लिए, निर्माण के लिए जो है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और निर्णय वो नहीं ले सकता जो व्यक्ति संशय में रहता हो, अनिर्णय की स्थिति में रहता हो, निर्णय लेने की स्थिति में होता ही नहीं। एक आपको और बता देता हूं, आपका जो जीवन है ना, वो जीवन जो है ऐसा नहीं होता कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। अंत समय में जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो उस जीवन में ये बड़ा मायने रखता है कि आपने कब और किस समय क्या क्या निर्णय लिया। आपके जीवन का उत्तरार्ध आपके निर्णयों का प्रकाश होता है साहब। एक विदेशी लेखक है, उसने एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, हिंदी में उसका अर्थ है यह और वह, या करूं या वो करूं। कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति था कि वो बहुत दिनों तक जिस स्त्री से शादी करना चाहता था उससे कह ही नहीं पाया, और जब वो गया तो फिर उसने देखा वो तो वहां रहती नहीं, वो दूसरी जगह चली गई, उसका विवाह भी हो गया, उसके बच्चे भी हो गए। तब उसने वो पुस्तक लिखी ये कि भाई ये करूं या वो करूं। सारा जीवन व्यक्ति का इसी में निकलता है, और वो शुभ के लिए निर्णय लेने के लिए जो उसको चाहिए असंशय होना। और एक बहुत बड़ा कहते हैं कि अमेरिका का एक अरबपति हुआ है रथचाइल्ड नाम का। उस अरबपति के पास जो कहीं व्याख्यान दे रहा था तो उससे पूछा, लोगों ने ये पूछा कि आप इतने सफल व्यक्ति कैसे बन गए, गरीब से आदमी थे, कुछ आपके पास था नहीं, और आप इतने बड़े आदमी बन गए, कैसे बन गए। तो उसने कहा कि मैंने जिंदगी में अवसर को कभी खोया नहीं, मैंने जिंदगी में अवसर को, साधारण भाषा में कहूं तो मौके को कभी खोया नहीं। अवसर जब भी आया तो उसको मैंने पकड़ लिया। तो एक नौजवान ने पूछा कैसे पकड़ लिया, तो उसने कहा कि दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप जो है करके पछताएं, और एक तरीका होता है कि बिना किए पछताएं। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो बिना किए पछताते हैं। रथचाइल्ड कहता है कि मैंने ये सोचा कि मैं जब पछताऊं ही तो करके क्यों ना पछताऊं। जब अवसर आया मैंने निर्णय लिया और फिर मैंने किया। लेकिन वो कहता है निर्णय लेकर के करने के बाद फिर मुझे कभी पछताना पड़ा ही नहीं आज तक, करके पछताने की नौबत आती नहीं। पछताते वो है साहब जो शुभ करने में देरी करते हैं। और इसलिए ऋषि ने ये लोकोक्ति है कि भाई शुभ को शीघ्र करना चाहिए, शुभ से शीघ्र। लेकिन हम सारा डिले जो है वो शुभ में करते हैं, सारा डिले जो है वो शुभ में करते हैं, और इसलिए हम जीवन में पिछड़ते हैं साहब। मैं आपको कहता हूं कि निर्णय लेने के लिए, शुभ के निर्णय के लिए, अभी आपको कोई कह दिया जाए, अजय जी कह दें कि ये संकल्प लें कि आप प्रत्येक शुक्रवार को हमारे सत्संग में आएंगे, तो आप जो है कहेंगे जी विचार करके बताएंगे जी, आप ये करेंगे जी विचार करके बताएंगे जी। शुभ में विचार किस लिए भाई, शुभ तो जो है वो सौभाग्यशाली लोग जो है वो शुभ का निर्णय लेते हैं। और अब कमाल की बात आपको कहता हूं मैं, जो वेद कहता है, इसको मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूं लेकिन ये घड़ी मेरे से भी तेज चलती है, आप सब जानते हैं। मुझे खुद नहीं पता चला कि जो है, अब देखा मैंने उठा करके भैया ये तो जो समय पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आपको जो बात इस समय कहना चाहता हूं, वेद कहता है निर्णय के लिए संकल्प चाहिए साहब, निर्णय के लिए संकल्प चाहिए। और इसलिए वेद में एक मंत्र दे दिया, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम, और दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। वेद कहता है कि जीवन के अंदर निर्णय के लिए संकल्प चाहिए, और संकल्प वाला व्यक्ति निर्णय लेता है, शुभ का निर्णय लेता है। और जो शुभ का निर्णय लेता है वो सृजन करता है साहब। और कहते हैं निर्णय लेने वाला व्यक्ति संकल्पवान होता है। और संस्कृत में तो ये कहावत है, संकल्पवान वही आत्मवान। संकल्प वाला व्यक्ति के अंदर आत्मा है, नहीं तो आत्महीन होता है इंसान जिसके जीवन में संकल्प नहीं। और इसलिए कहते हैं संकल्प मूला वही कामा, जितनी भी कामनाएं हैं, कार्य हैं, उनके मूल में संकल्प है, और संकल्प होना चाहिए। महर्षि दयानंद की शुभ के मूल में, शिव के मूल में संकल्प खड़ा था कि नहीं खड़ा था, मुझे बताइए। और जब उस शिव के मूल में संकल्प खड़ा तो उसमें ऋषि दयानंद के मन में जो डाउट उठे, अब इसको सरल करके समझा रहा हूं, इससे सरल करना मेरे बस की भी बात नहीं है, कि जब ऋषि दयानंद के मन में डाउट खड़ा हुआ कि ये भगवान है कि नहीं है, ये सच्चा शिव है कि नहीं है। विश्वास तो ऋषि का भी था कि नहीं था, विश्वास था, लेकिन विश्वास में जो है हमेशा डाउट की संभावना रहती है साहब।
और वो इसलिए विश्वास डगमगाते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं, कई बार अंधे हो जाते हैं, कई बार विश्वासघात झेलते हैं, ये सब चलता है। ऋषि दयानंद के मन में जो डाउट पैदा हुए, जो संदेह पैदा हुए, उन संदेहों को लेकर के घूमते घुमाते वो कहां कहां नहीं पहुंचे साहब, क्या क्या उन्होंने नहीं झेला, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। और वो खुद कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है जब संकल्प वाला होता है, ये घटना ऋषि ने खुद अपने छोटे से जीवन चरित्र में लिखी है कि सिद्धपुर के मेले में जब मुझे मेरे पिताजी ने पकड़ लिया और रात को पहरेदार बैठा दिए, पहरेदार बैठे हैं चारों तरफ, सिर की तरफ, पैर की तरफ, साइड में, और इसलिए बैठे हैं कि दयानंद जो है ये कहीं मूल शंकर फिर से भाग न जाए। पिताजी जो है वो सोते हैं और पहरेदार को कहते हैं 1 मिनट भी इसकी खाट से उनको जो है भरोसा नहीं, दरवाजे पर भरोसा नहीं, बाउंड्री पर भरोसा नहीं, बोले इसी की खाट पर पहरा देना है, इसी के तख्त पर पहरा देना है जिस पर मूल शंकर लेटा हुआ है, और उसके पहरा देते हैं। तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं तो संकल्प ले चुका था शुभ का, मैं तो शुभ का संकल्प ले चुका था, और इसलिए वो पहरेदार धीरे धीरे करके सोने की स्थिति में आ गए और मैं नकली खर्राटे लेता रहा। नकली खर्राटे लेना बड़ा मुश्किल है, और असली खर्राटे जब आने लगते हैं तो उनको रोकना भी उतना ही मुश्किल है। तो नकली खर्राटे स्वामी जी कहते हैं लेने पड़े मुझे, और नकली खर्राटे लेते हुए मैं इसी स्थिति में आ गया कि 3 बज गए, और 3 बजे तक उन्होंने सोचा खर्राटे मार रहा है, बालक है, अब ये कहाँ जाने वाला है। तो स्वामी जी कहता है वो सोए और मैं चला और अपना कमंडल उठा लिया कि पकड़ा भी गया तो कहूंगा भाई कि मैं तो जा रहा हूं किसी और के लिए। शायद पहली बार ऋषि दयानंद के मन में कोई ऐसा भाव आया होगा जिसमें सत्य शायद पूरा ना हो, पहली बार आया होगा, नहीं तो जिंदगी में फिर कभी आया नहीं ऐसा भाव। और फिर ऋषि कहते हैं कि मैं जाकर के पिलखन के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पिलखन के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पिलखन के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद फिर कहते हैं ऋषि दयानंद कि मैं जाकर के बैठ गया। मैं जानता था पिताजी के पास तो घोड़े हैं, घोड़ों से ज्यादा तेज मैं दौड़ नहीं सकता, और इसलिए कहते हैं कि मैं बिल्कुल बैठ गया ऊपर चढ़ के कि लोग आएंगे। तो वो घने पत्ते होते हैं पिलखन के पेड़ में, उन घने पत्तों के बीच में छुप के बैठे हैं ऋषि दयानंद, और कहते हैं कि फिर थोड़ी देर में वही हुआ जिसका डर था। पिताजी घोड़ों पर सवार होकर के आए और घुड़सवार भी साथ में, और कहते हैं कि जहां मैं बैठा था उसके ठीक नीचे पिताजी खड़े हैं, और कहते हैं कि मैंने अपने श्वास भी रोक लिए थोड़ी देर के लिए, कहीं पिताजी को श्वास की भी आवाज सुन गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हिला नहीं, डुला नहीं, वो थोड़ी देर खड़े रहे और फिर वहां से आगे निकल गए। तो जो व्यक्ति जो है संकल्प वाला होता है तो वेद कहता है वो श्रद्धा तक पहुंचेगा साहब, क्योंकि उसने शुभ का संकल्प लिया है। और वो संकल्प लेने वाला व्यक्ति अपने डाउट को क्लियर करने के लिए ब्रजानंद के चरणों में जाते हैं। सब संदेह दूर हो गए। जब संदेह दूर होते हैं तो फिर निर्णय लिया गया कि सच्चा शिव क्या है, और फिर उस निर्णय पर टिकने का नाम श्रद्धा है, क्योंकि वहां सत्य खड़ा हुआ है। उस निर्णय पर टिकने का नाम श्रद्धा है। कुछ भी मान लेने को श्रद्धा मत समझिए। महर्षि दयानंद भी, वेद भी, वो कृष्ण भी ये कहते हैं कि जब डाउट क्लियर करके आप जो है बिल्कुल सत्य को जानते हैं, फिर उस मार्ग पर जब आप ठहर करके चलते हैं तो उस चलने का नाम श्रद्धा है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और वो श्रद्धा भटकने नहीं देती, और फिर दयानंद को भटकने दिया नहीं साहब। दुनिया ने ताकत लगाई, प्रलोभन दिए, उनको जो है लोकेशना के प्रलोभन दिए, धन के प्रलोभन दिए, उनको मारने की धमकियां दी गई, उनको जहर पिलाया गया, लेकिन कोई डिगा पाया क्या? फिर कोई डिगा नहीं पाता। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बढ़िया एक बात कही है। समय भाग रहा है लेकिन चलते चलते आपको बता देता हूं। कहते हैं काया क्लेश बहुभिर न साध्यते धर्मणाम। कहते हैं कि शरीर को कितना भी कठिनाई में डालो, कितना भी तपाओ, लेकिन धर्म साध्यते, कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर धर्म की और तप की साधना केवल श्रद्धा से होती है साहब। धर्म की और तप की साधना केवल श्रद्धा से होती है। और मैं सार आपको बता देता हूं, कितने से लोगों को कहां तक सुनाए जाएंगे। वो कहते हैं कि धन हो या ना हो उसकी भी चिंता न करो ज्यादा, जितना है उसी से कार्य चल सकता है। बिना धन के भी, बिना रुपया खर्च किए भी अगर आपके जीवन में श्रद्धा है तो आप सत्य तक पहुंच सकते हैं, आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। सारा धन छीन लिया था ऋषि दयानंद का पाखंडियों ने, जो गहने वहने पहने थे वो भी छीन लिए थे, लेकिन श्रद्धा का वह भाव, डाउट क्लियर करने का वह भाव, शिव संकल्प का वह भाव ऋषि दयानंद को श्रद्धा तक ले गया।
और जब श्रद्धा बनी तो फिर डिगी नहीं। जब कहा उनको प्रार्थना समाजियों ने, जब उन्होंने एक बार सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया प्रधान जी, तो सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जो जो बातें कम से कम कॉमन है उन बातों को तो मान लो, जो जो बातें कम से कम कॉमन है उन बातों को मान लो, तो फिर उन बातों को मान करके सब जो है ठीक हो जाएगा। जब ये बात कही तो प्रार्थना समाजियों ने एक बात कही, कहने लगे कि बात ऐसी है जी कि आपकी बात सब स्वामी जी ठीक है, आपकी बात सारी की सारी ठीक है, लेकिन आप ये कहना छोड़ दो कि जो है वेद अपौरुषेय है, वेद ईश्वर की वाणी है, ये छोड़ दो तो फिर हम आपकी बात मान जाएंगे। ऋषिदान ने कहा मैं जो भी कह रहा हूं वो जानपूर्वक कह रहा हूं, तुम जो भी कह रहे हो वो मान्यताओं से कह रहा हूं, मैं मान्यताओं से नहीं चला, मैं जान से चला हूं, मैं सत्य के पथ पर चलाऊं, और इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो सत्य है। मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं, हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप भी अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद श्रद्धालु बनिए साहब। अगर आप श्रद्धालु बने नहीं तो फिर सत्य से आपका रिश्ता बनेगा नहीं। और दिक्कत यही है कि हर समाज में लोग डाउट्स क्लियर करते नहीं आजकल तो, और कर भी ले तो श्रद्धालु बनते नहीं, वहां गड़बड़ खड़ी हो गई साहब। और इसलिए वो बर्तन खाली दिखाई पड़ता है, वो बर्तन खाली दिखाई पड़ता है जो भरा होना चाहिए, वो चरित्र जो है जो बहुत ऊंचा होना चाहिए उसमें कुछ न्यूनता दिखाई पड़ती है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं चरित्र बनेगा तुम्हारी श्रद्धा से, जीवन बनेगा तुम्हारी श्रद्धा से, जो है जो भी कुछ तुम्हारी श्रद्धा है उससे तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी सोच का, विचारों का, तुम्हारे संकल्पों का निर्माण होगा। लेकिन वहां कमी हो गई, और कमी इसलिए हो गई क्योंकि पहले तो डाउट्स क्लियर नहीं किए, हम लोग भी मानने के लिए मानने लगे और विश्वास को श्रद्धा मान लिया। गड़बड़ ये है, अरे कोई मानने से कुछ नहीं होता, विश्वास श्रद्धा नहीं है। विश्वास श्रद्धा का आधार हो सकता है, शुरुआत हो सकती है, लेकिन विश्वास तो बहुत सारी चीजों पर लोग कर लेते हैं, विश्वास नहीं श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं कि जब डाउट खड़ा होता है तब तुम्हारे उस डाउट को क्लियर करने के बाद जब तुम जिज्ञासु बन करके ज्ञान प्राप्त करते हो, और ज्ञान प्राप्त करके फिर भटकाव बंद होता है, फिर उस रास्ते पर चलते हो, और वो जो निर्णय होता है तुम्हारा शुभ पर चलने का, वो श्रद्धा के कारण से होता है। कहते हैं नहीं श्रद्धा होगी तो डाउट्स क्लियर करने के बाद भी तुम अहंकारी हो सकते हो। लोगों को बहुत सारा अहंकार होता है अपनी विद्या का, लोगों को बहुत सारा अहंकार होता है अपने बोलने का, लोगों को बहुत सारा अहंकार होता है अपने तर्कों का, लोगों को बहुत सारा अहंकार होता है अपने बोलने का। वो अहंकार मिटेगा, कृष्ण कहते हैं, तब जब तुम श्रद्धा से भरे हुए होगे। इसलिए श्रद्धा के बिना जीवन व्यर्थ सा लगता है साहब। और मैं भी आपसे ये कहता हूं कि जीवन में व्रतेन दीक्षा मापनोति, कि संकल्प से आप जो है दीक्षित होते हो, और दीक्षित का मतलब होता है कि आचरणवान होते हो, चलते हो, बिना संकल्प के नहीं चला जाता। और कहते हैं कि भाई दीक्षा आपनोति दक्षिणा, और जब चलता है व्यक्ति तभी तो मंजिल मिलेगी, बिना चले किसी को मिली है क्या। और कहते हैं दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, और फिर उससे तुम्हारी श्रद्धा बनती है, जो सफलता, जो सक्सेस, जो तुमने आचरण किया, जो तुम मंजिल की तरफ जा रहे हो, वो श्रद्धा बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके पीछे जान खड़ा हुआ है। और जान खड़ा हुआ है तो वो श्रद्धा आपको ठहराव भटकने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। वो श्रद्धा जब होती है तो फिर कहते हैं परम सत्य को उपलब्ध होते हो, जीवन में परमात्मा को भी उपलब्ध होते हो, सत्य को भी उपलब्ध होते हो। बिना श्रद्धा के सत्य कहीं ठहर नहीं सकता। और इसलिए मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके, सत्य तो सब जगह है लेकिन उससे रिश्ता हमारा है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा ही वो पात्र है जिसमें सत्य ठहरता है, जिसमें ज्ञान ठहरता है, और जिससे परमात्मा की भी बोलो प्राप्ति होती है। तो आपको स्पष्ट करते हुए कहता हूं, डाउट्स क्लियर कीजिए, असंशय की स्थिति में आइए, और असंशय की स्थिति में आकर के ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए बिल्कुल भटकाव जब बंद हो जाता है तब श्रद्धा होती है, जिसमें सत्य निष्ठ होता है। उस भावना का नाम श्रद्धा है साहब। श्रद्धा के बिना आपका और हमारा जीवन अपूर्ण रहेगा, चरित्र अच्छा बनेगा नहीं, जीवन अच्छा बनेगा नहीं। अच्छा बनाना है तो फिर श्रद्धा के रास्ते पर चलना है। अजय जी आ गए हैं, और जब ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाना चाहिए वक्ता को कि भाई अब जो है वो घंटी बजने वाली है। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे आज जन्म दिवस की लिस्ट भी थोड़ी लंबी है, इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम सब लोग श्रद्धा रखते हैं
हम तभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे कि हमारी श्रद्धा है अपने काम के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति हमारी श्रद्धा है, तभी हम सक्सेसफुल होकर काम कर पा रहे हैं। और अब अखिल चौहान जी जो हैं वे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। हमारे बीच में भगवान वर्मा जी हैं, ऑन द स्क्रीन हैं, और जय वर्मा जी नहीं हैं, BS गुप्ता जी नहीं हैं, और उसके बाद ग्रुप कैप्टन रवि चौहान जी हैं हमारे बीच में। हैं ग्रुप कैप्टन रवि चौहान हैं। वो उनको ले लीजिए भाई जरा स्क्रीन पे, और वो जैसलमेर से हैं। और उसके बाद संध्या भी अवेलेबल है जी। संध्या जी? हाँ जी है, संध्या भी है। संध्या को भी ले लो भाई। हाँ जी, कैप्टन साहब तो आ गए। संध्या है, और सर वो ग्रुप कैप्टन है, कैप्टन नहीं, ग्रुप कैप्टन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल फाइटर पायलट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये जो है ज्योति चौहान जी। ज्योति चौहान जी हैं जी। ज्योति, संजय, ज्योति भी होंगी। अच्छा, संजय चौहान जी के साथ। हाँ उनके साथ। हाँ जी है जी, बिल्कुल। ज्योति चौहान जी भी आ गई इन सभी के लिए। और आज हमारे बीच में रामचंद्र जी नहीं है, पवन शास्त्री जी उपलब्ध हैं जी। पवन जी, जी पवन जी। जन्म दिवस शुभ हो तुमको। पवन जी। हाँ पवन जी शुरू करिए। जी, आज हम समस्त जन इस सत्संग से ईश्वर से सुखद सताई में जुड़ रहा हूं जरा, मैं डिफेंस कॉलेज में प्रवचन था, वो खत्म हो गया। हमारी समस्त जन्म दिवस है। आप सभी को परमात्मा सुखमय लंबी आयु प्रदान करे। और आप जैसा कि पूज्य आचार्य जी के विचार आपने सुने हैं, निश्चित रूप से उस श्रद्धा को लेकर के जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान और शुभ ज्ञान को प्राप्त करते हुए, अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में उन्नति की तरफ आप बढ़ते रहें, ऐसे हम आपके लिए सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना करते हुए पवित्र वेद मंत्रों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हुए, ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि धेहि चित्तम दक्षस्य सुभगत्तमस्मै कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदनत्तमन्हाम्। ओम भद्रं कर्णेरभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां सत्सनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताचुक्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। परमात्मा से आप समस्त पवन जी कहिएगा कि वो जिनके पास शॉल डाला शोल्डर पर डाल दें। हाँ डालें ज्योति जी के। हाँ सभी लोग जो है वहां पे, अगर आपके पास शॉल अवेलेबल है या पटका, तो आप जो है जन्म दिवस जिनका है उनके कंधे पे डालें। और ईश्वर से हम आपके सुखद शतायु सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर इसी प्रकार से आपको जीवन में उन्नति की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ, महानता की तरफ नित्य प्रति बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। और आप अपने जीवन में श्रद्धा को लेकर के, सत्य श्रद्धा को लेकर के और नित्य प्रति आप जीवन के समस्त ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें। ऐसे आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर से हम समस्त सत्संगी ने प्रार्थना किया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, स्वस्ति। रवि जी मैडम को कहिए ना कोई डाल दें। वो फाइटर पायलट है जी, वो ऊपर से शॉल वगैरह नहीं लगाते। अच्छा अच्छा जी जी जी, नहीं कुछ अवेलेबल है उनके पास। ये वेरी गुड, वेरी गुड। अजय भाई, ये संध्या चौहान ने भी आर्य समाज को डोनेशन किया है। भगवान भगवान वर्मा ने भी दिया है जी। और जो
ज्योति जी ने और रवि जी ने भी जी ने कहा है कि उनको वो देंगे। नहीं, ज्योति जी के पहुंच चुके हैं जी हमारे पास। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी। और रवि का भी आ गया है, रवि का भी आ गया है मेरे पास। जी 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 ठीक। चलिए आचार्य जी शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। नमस्ते। ओम ओम ओम। चलिए अजय भाई बहुत